हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्टडी विद केएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम अपनी मोटिवेशनल लाइन से। डर दो बल का होता है, निडरता आपके साथ जिंदगी भर रहती है। अगर आप किसी भी कार्य को करने से डर गए तो होगा क्या, आप वहीं पर सीमित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप निडर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो सफलता जो आपको मिलेगी वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। अब शुरू करते हैं हमारे आज के मेन पॉइंट। सबसे पहले है, अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अमेय प्रभु का स्थान लेंगे। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बन सकता है आपका कि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है या नया अध्यक्ष कौन है। तो आपको ये नाम याद रखना है, अभ्युदय जिंदल। आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो इन्होंने अमेय प्रभु का स्थान लिया है। या इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि अभ्युदय जिंदल से पहले भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है अमेय प्रभु थे। ठीक है, आईसीसी के लिए नेतृत्व में यह बदलाव महत्वपूर्ण है। ये जो बदलाव होता है ये क्यों महत्वपूर्ण है, अध्यक्षों का जो बदलाव होता रहता है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां पर ध्यान दें, क्योंकि यह भारत में व्यावसायिक नेतृत्व में चल रहे परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए ये बदलाव जो है आवश्यक होते हैं। ठीक है, अमेय प्रभु की जगह किसने स्थान लिया है, अभ्युदय जिंदल ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको बता दें, जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको भी पता है। पहले हम इन पॉइंट से ही प्रश्न की बात करते हैं कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हो रहा है, तो याद रखेंगे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, रूस में हो रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है वो किस नंबर का हुआ है, तो आपको बताना है 16वें नंबर का हुआ है। अब हम बात करें ब्रिक्स जो लिखा है यहां पर, ब्रिक्स, ठीक है, क्या इसमें ब्रिक्स में फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ये 5 देशों के नाम है। बी से ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ब्रिक का गठन क्या हुआ, पहले ये सिर्फ ब्रिक था, पहले ये सिर्फ ब्रिक था, इस प्रकार था। अनौपचारिक रूप से इसका गठन 2006 में ही हो चुका था, लेकिन ये याद रखिएगा ये अनौपचारिक रूप से था। पहली बार औपचारिक रूप से बैठक कहां हुई थी, तो वो हुई थी रूस में 2009 में। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, और तभी से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक का ब्रिक्स नाम हो गया जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया। वर्तमान में हम बात करें तो इसमें ब्रिक्स में क्या सिर्फ 5 ही कंट्रीज है, नहीं, वर्तमान में कंट्रीज ज्यादा हो चुके हैं। कौन कौन सी, याद रखिएगा, इराक, इथियोपिया, ठीक है, इराक, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ये कंट्रीज जो हैं यहां पर ऐड हो चुकी हैं ब्रिक्स में। अब हम बात करें कि जुलाई में मॉस्को में पिछली बैठक के बाद, पिछली बैठक कहां हुई थी, मॉस्को में हुई थी। इसका क्रम किस प्रकार रहता है, यहां पर ध्यान दें, इसका क्रम ऐसे रहता है, जैसे पिछली बार साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राजील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, इस तरीके से क्रम इसका अभी तक चल रहा था। तो वर्तमान में कहां पर हो रही है, ये रूस में हो रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और प्रश्न, ये स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं, ये स्टैटिक जीके के आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर पूछ लेता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है, तो संघाई में है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और आपसे प्रश्न इस तरीके का भी बन सकता है कि जुलाई में मॉस्को में पिछली बैठक के बाद यह 2023 में मोदी की दूसरी रूस यात्रा होगी। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ति नामक एक प्रमुख अभ्यास कर रही है। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है प्रश्न कि अभ्यास स्वावलंबन शक्ति क्या है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया जा रहा है। अच्छा, ये कहां पर है? तो ये याद रखिएगा, झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। सुदर्शन चक्र कोर की बात करें तो इसमें कितने, इसमें 21 कॉप्स है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य, जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो अभ्यास कराए जाते हैं, इनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना मतलब के नहीं कराया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है, ठीक है, सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करने के लिए ये अभ्यास करवाए जाते हैं। कहां हो रहा है ये जरूर याद रखिएगा कि झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज नामक प्रोग्राम जो है ये किसने शुरू करा है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है। या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कौन सा नया एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आप बताएंगे लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम जो है शुरू किया है। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में की गई। कब की गई? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जरूर ध्यान दें, अगले 20 वर्षों में चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ठीक है, अगले 20 वर्षों में चंद्रमा पे भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करना इसका क्या है? उद्देश्य है। यहां पर अगर मैं प्रश्न पूछूं, पिछली बार जो हमारा चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर उसकी सफल लैंडिंग कब हुई थी? डेट याद है आपको? याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है 23 अगस्त को लैंडिंग की थी। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह को से 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जाएगा, ठीक है, मनाने के रूप में घोषित कर दिया है मोदी साहब ने कि भाई अब 23 अगस्त को क्या होगा? प्रत्येक 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई थी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। आपसे पूछा गया है बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स which was seen in the news is located in which country? बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा किस देश में स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इंडो तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? आपसे पूछा गया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या कोलकाता? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। इंडो तुर्की मैत्री संघ जो है वो कहां शुरू किया गया? तो इंडो तुर्की मैत्री संघ हैदराबाद शहर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रा एन आर्कियोलॉजिकल सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पेट्रा जो कि क्या है? एक पुरातात्विक शहर है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सिटी है पेट्रा। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि पेट्रा कैसा शहर है? तो आप कहेंगे ये एक पुरातात्विक शहर है। एन आर्कियोलॉजिकल सिटी है पेट्रा।
लोकेटेड कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है, किस देश में ये सिटी स्थित है? ईरान, उक्रेन, जॉर्डन, रशिया। करेक्ट आंसर क्या है? तो ध्यान देंगे, ये जॉर्डन में स्थित है पेट्रा। पेट्रा कहाँ स्थित है? पेट्रा जो है वो जॉर्डन शहर में स्थित है। पेट्रा कैसी सिटी है? तो ये एक पुरातात्विक शहर है। रशिया यहां पर लिया गया है। रशिया में क्या हो रहा है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन पेंगुइन? बताइए, अफ्रीकन पेंगुइन का प्रेजेंट में स्टेटस क्या है IUCN में? अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। IUCN क्या है? IUCN की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहां पर बताओ कि भाई जो अफ्रीकन पेंगुइन है इसका वर्तमान में संरक्षण स्थिति कैसी है? लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या वल्नरेबल, या इंडेंजर्ड? तो याद रखिएगा वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है? इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड जोन के अंतर्गत आ रहा है। ये थी आपकी आज की क्लास। करंट अफेयर में डेली बहुत सारे न्यूज होते हैं, लेकिन हमें उन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना होता है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे आपकी आज की क्लास के लिए। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप क्या किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।